ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे, भगवान आपको क्षमा करे, आपकी उम्र बढ़े, ईश्वर राजा को बचाए, तुम मर जाओ। तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग अपने दैनिक जीवन में रोज बोलते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा बोधक। चलिए तो हम लोग सबसे पहले ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। तो इस तरह के वाक्यों का अंग्रेजी ट्रांसलेशन बनाने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस किसे कहते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस किसे कहते हैं, इसको आइए देखते हैं। तो ऐसे वाक्य जिनको पढ़ने से आशीर्वाद, इच्छा, अभिशाप आदि का भाव प्रकट हो तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के प्रारंभ में सहायक क्रिया मे का प्रयोग किया जाता है। पहले प्रारंभ में सहायक क्रिया मे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और इन वाक्यों के अंत में एक्सक्लामेशन मार्क यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है यानी लगाया जाता है। ठीक है। अब इसको अंग्रेजी में ऑप्टेटिव सेंटेंसेस किसे कहते हैं, इसको अंग्रेजी में किसे बोलेंगे, आइए देखते हैं। लिखा रहेगा कि सेंटेंसेस विच गिव्स द सेंस ऑफ ब्लेसिंग, विशेष, कर्सेस etc. सच सेंटेंसेस आर कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस यानी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का एग्जाम्पल देखते हैं। ईश्वर करे आप दीर्घायु हो, ईश्वर करे आप दीर्घायु हो, तो मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। तो सबसे पहले मे का प्रयोग करके बनाना है। ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो जैसे यहाँ क्या लिखा है कि ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे, ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है? सबसे पहले हमको लिखना है मे, MAY। ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है? ईश्वर सफलता प्रदान करे, ये लिखा है। ठीक है। तो मे लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे गॉड। ठीक है। मे गॉड। उसके बाद ग्रांट, GRANT, ग्रांट। उसके बाद आपको है तो यू क्या प्रदान करने के लिए कह रहा है? तो सफलता, तो सक्सेस हो जाएगा, सक्सेस। ठीक है। देखिए, और इसमें जो चिन्ह का प्रयोग होगा वो आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे भगवान आपको क्षमा करे, भगवान आपको क्षमा करे, तो इसका क्या बनाएंगे? सबसे पहले मे लगाएंगे। क्षमा कौन कर रहा है? भगवान, यानी यह सब्जेक्ट का काम भगवान है। ठीक है। सब्जेक्ट कौन है? तो भगवान है। तो भगवान है तो गॉड, मे गॉड। भगवान क्या करता है? क्षमा करता है, तो पार्डन, PARDON, पार्डन। अब किसको? तो आपको, तो यू। ठीक है। फिर इसमें हम आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है उसमें जो चिन्ह लगता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। ठीक है। चलिए उसके बाद है आपकी उम्र बढ़े, आपकी उम्र बढ़े। तो आपकी उम्र बढ़े यानी आप ज़्यादा दिन जिंदा रहे, तो उसमें लिखें मे। उसके बाद यू, ठीक है, लीव लॉन्ग, मे यू लीव लॉन्ग, ये बन जाएगा इसका, मे यू लीव लॉन्ग। ठीक है। अब क्या है? ईश्वर राजा को बचाए, ईश्वर राजा को बचाए यानी सब्जेक्ट कौन है यहाँ? तो ईश्वर है। ठीक है। तो सबसे पहले मे लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मे, क्योंकि यहाँ हम अपनी इच्छा, ठीक है, को व्यक्त कर रहे हैं। तो ईश्वर राजा को बचाए, तो मे गॉड बचाने का काम कर रहा है, तो सेव। किसको बचा रहा है? तो राजा को, तो द किंग, मे गॉड सेव द किंग। ठीक है। अब तुम मर जाओ, तुम मर जाओ, ये किसी को अभिशाप दे रहे हैं, तो वहाँ लिखेंगे मे यू डाई, मे यू डाई। ठीक है। जो इसमें आदि वो दक्षिण है उसको जरूर लगाइएगा। अब ईश्वर उसे एक बेटा दे, ईश्वर उसे एक बेटा दे। ठीक है। तो ईश्वर उसे एक बेटा दे, तो यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा मे कौन देगा? तो ईश्वर, यानी ये सब्जेक्ट हो गया, तो मे गॉड, मे गॉड। उसके बाद उसे क्या देगा? तो बेटा, तो ब्लेस, यानी भगवान आशीर्वाद देता है, तो ब्लेस हर। ठीक है। उसके बाद विथ ये सन, विथ ये सन। ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं क्या है। ईश्वर आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। तो इसमें सबसे पहले क्या लगाएंगे, मे। प्रदान कौन कर रहा है, ईश्वर कर रहा है, ठीक है। मे गॉड, यानी प्रदान कर यानी ग्रांट, मे गॉड ग्रांट किसको, तो आपको, यानी यू हो जाएगा, ठीक है। मे गॉड ग्रांट यू, क्या प्रदान कर रहा है, तो अच्छा स्वास्थ्य यानी गुड हेल्थ, गुड हेल्थ, HEALTH हेल्थ, ठीक है। यानी इसमें हम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, इसमें अधिबोधक चिन्ह का, यानी जैसे यहाँ पर होगा ये वाला, जैसे ईश्वर आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे तो मे गॉड ग्रांट यू गुड हेल्थ, ठीक है। अब ईश्वर आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करे, ईश्वर आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करे, तो ईश्वर जो इच्छाएं पूर्ण करता है उसमें क्या हो जाएगा, उसमें हो जाएगा मे गॉड, यहाँ पूर्ण करने का फुलफिल हो जाएगा, मे गॉड फुलफिल, यहाँ पर एल नहीं दिए, फुलफिल, FULFIL फुलफिल हो जाएगा, मे गॉड फुलफिल ऑल यू डिजायर्स, यानी आप जो इच्छा रखते हैं आपका सारी इच्छाएं भगवान क्या करे, पूर्ण करे, ठीक है। चलिए, ईश्वर आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करे, ईश्वर आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करे, तो मे गॉड फुलफिल ऑल यू डिजायर्स, ठीक है। अब ईश्वर रानी को बचाए, ईश्वर रानी को बचाए तो मे गॉड सेव द, रानी का अंग्रेजी यहाँ आर्यना रानी भी लिख सकते हैं और क्वीन भी ले सकते हैं, ठीक है। यानी ईश्वर रानी को बचाए तो मे गॉड सेव द क्वीन। अब ईश्वर उन्हें बचाए, ईश्वर उन्हें बचाए तो मे गॉड सेव देम, ईश्वर उन्हें बचाए, ठीक है। अब एक सेंटेंस आपके लिए कि भगवान उसे दीर्घायु दें, भगवान उसे दीर्घायु दें, ठीक है। दीर्घायु दें में यहाँ ग्रांट लगाइएगा, ठीक है। तो दोस्तों, और दीर्घायु का अंग्रेजी लॉन्ग लाइफ होता है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।